नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। वहीं इस मौके पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज हर IT सेक्टर के युवा उन्हें याद करता है। वे हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ओके आज राजीव जी के विचारों को कितना आगे ले आने की जरूरत है? आज 20 अगस्त का वो पावन पर्व है। राजीव जी जिन्होंने इस देश की 21वीं सदी का सपना देश और दुनिया को दिखाया, और जो रोजगार एक राष्ट्रीय समस्या है, घर घर की समस्या है, सरकार की समस्या है, राजनीतिक समस्या है, जो हमारे परिवार के बच्चों को लेकर हर व्यक्ति चिंतित रहता है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई आयाम बना तो राजीव जी की वो पहल जिसमें IT क्रांति आई। एक युवा सोच क्या होती है, देश के भविष्य की सैकड़ों साल बाद किस तरह का देश का भविष्य बनेगा वो सोच क्या होती है, एक विचार और संस्कार की सोच क्या होती है, इस देश के लिए मर मिटने की सोच क्या होती है, वो राजीव जी ने देश के सामने दी। मैं मानता हूं कि देश का हर नागरिक, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, पर राजीव जी की उस भावना से कहीं न कहीं प्रभावित है जो IT सेक्टर के क्षेत्र में उनका विचार देश के सामने आया। मैं इस अवसर पर नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, पर याद है हमें कि जब कंप्यूटर आया तो बीजेपी के लोग बैलगाड़ी लेकर संसद का घेराव कर रहे थे और माथा पीट रहे थे कि क्या होगा रोजगार का, क्या होगा बाबुओं का, क्या होगा, तो उसी से रोजगार कितने बढ़े। मैं फिर से पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के परिवारजनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रदेश के परिवारजनों से, कि राजीव जी की वो सोच जो देश को के भविष्य को बनाती है वही राहुल जी की है और कांग्रेस पार्टी की है। तो हम सब मिलकर राजीव जी के सोच के साथ देश के संविधान की रक्षा करें। बांग्लादेश की बात कर रहे थे अभी, 30 साल बाद देश में जैसी स्थिति बनेगी। किसने बोला? तो 10 साल से बीजेपी का शासन है, 25 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है प्रदेश में। अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है तो इसकी दोषी तो बीजेपी है, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो। यानी कैलाश विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है, इसलिए देश में ऐसे हालात हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से है। तो मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जाकर उन्हें शिकायत करनी चाहिए, जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि देश के ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। देश में ये देश अखंड है, ये देश का जो संविधान है उसकी रक्षा हर देश का नागरिक करना चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय की जो आशंका है वो सिर्फ डराने और धमकाने की है। देश एकजुट है, था और रहेगा, और ये हर कांग्रेसी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देनी पड़े, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े तो तैयार रहेगा। नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी के विचार और कैलाश विजयवर्गीय के विचार से लड़ता रहेगा। तारीख के दिन इस देश में नरेंद्र मोदी जब से शासन में आए हैं, सरकारी एजेंसियों का क्या दुरुपयोग होता है ये अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पिछले 10 साल में बीजेपी का एक भी नेता ED को नहीं मिला कि जिसपे वो कार्रवाई करे। पिछले 10 साल में CBI से लेके एक भी सरकारी एजेंसी को बीजेपी का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी केंद्र का मंत्री, राज्य का मंत्री नहीं मिला जिसमें वो कार्रवाई करे। केवल विपक्ष पे कार्रवाई करके रिवेंज की पॉलिटिक्स क्या होती है इसका दिन पे दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी और ये सरकार देश की, इसकी बुद्धि ठिकाने लाना चाहिए। जिस तरीके से ये कानून एक आंख से देखती है, इनकी दोनों आंखें कैसे खुले। करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है, पर बीजेपी को छूट है, उसके नेताओं को छूट है, उसके अधिकारियों को छूट है। उनकी सामूहिक जो करप्शन बीजेपी करती है उसको वो देखेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इन सब बातों को लेकर ED का घेराव किया है कि ये जो घेराव करने का 22 तारीख को पूरे देश में प्रोग्राम बना है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देश चला। नहीं हुआ, क्या लगता है? क्या राज्यसभा की नॉमिनेशन के आगे ये राज्यसभा और बीजेपी का आपस का तालमेल है, हमें कोई लेना देना। आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं का कहना है कि भारत को उकसाने के लिए वो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि श्रीलंका में इसी तरह की जब लिट्टे
अशांति फैला रहे थे तो राजीव जी ने शहादत दी। उसी शांति को लेकर देश के दायित्व को निभाया। अगर बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की अराजकता है या किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है, वो चाहे किसी जात किसी धर्म का साथी क्यों न हो, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने तो सरकार को कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। ये चौराहे चौराहे पे खड़े होकर नारे लगाने से तो वहाँ शांति नहीं आ सकती है। सरकार और प्रधानमंत्री को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। जबरदस्ती लोगों को गुमराह करना और अपनी अकर्मण्यता को छुपाना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। सर 22 तारीख की क्या राजीव जी का ये ऐसा दिन है भारतवर्ष में जिसने देश को एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नई शिक्षा और नई दिशा दी। आज ही के दिन राजीव जी, जिन्होंने 21वीं सदी की भारत की कल्पना तो की ही, पर साथ ही साथ इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को न्यौछावर भी कर दिया। मैं मानता हूं कि किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, पर जब उसका बेटा आईटी सेक्टर से रोजगार पाता है तो राजीव जी को दुआएं देता है। राहुल जी भी उसी तर्ज पर गरीब की, इस देश के संविधान की, इस देश के आरक्षण की, वो शोषित और पीड़ित वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, उसकी आवाज़ दिन रात उठाते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कांग्रेस के विचार का कि हम देश की आज़ादी के लिए हमने शहादत दी है, देश की उन्नति के लिए हमने शहादत दी है, और देश की आने वाले समय में जो भविष्य की समस्या है उसके लिए भी अगर कांग्रेस जन शहादत देना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे।